तो उन्होंने पकड़ के रखी कि बाई हुक बाई कुक मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचाना है। चाहे कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी बाधाएं आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उनको हैंडल करके, मैं उनसे लड़के भिड़ के आगे बढ़ूंगा और अपनी सक्सेस पाऊंगा और मेरी भी कहानी दुनिया सुनेगी। क्या इस सोच से आप बैठे हैं? क्या अगली कहानी आपकी होगी यहाँ पर? इंशाअल्लाह होगी आपकी अगली कहानी यहाँ पर। क्यों होगी? क्योंकि वो सोच जो मुझे यहाँ पर लेके आई है, वही सोच आपको यहाँ पे लेके आएगी। यस और नो? यस और नो? तो आज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने समय का, अपने पैसे का, ये इन्वेस्टमेंट किया है आपने आज। आप सब व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन। ठीक, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सुनो। यस। और फिर इन्वेस्टमेंट करके क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट के लिए करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, या लॉस के लिए? नहीं सर, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं लॉस के लिए। मैं तो बहुत बड़ा लॉस वाला आदमी हूं, मेरी किस्मत खराब है। नो, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए। तो आज आपने जो वक्त, जो पैसा यहां पर आपने लगाया है, आप यहां से प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो बी अटेंटिव, यानी हमेशा कमर सीधी करके बैठे, अपने आप को पुश करके बैठे, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करके बैठे कि मुझे वेस्टीज में अगर सफलता पानी है तो जो यहाँ पर जो अचीवर आए हैं, उन्होंने जो मुझे बताया है काम का तरीका, उस तरीके से करके आगे बढ़ूंगा। यस और नो? प्यारे आप लोग? यस। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आज से लगभग 20-25 साल पहले, 40 साल पहले करियर स्टार्ट किया था मैंने अपना। मैं बुक स्टॉल से मैंने अपना काम शुरू किया था। मैगजीन की दुकान पे साइकिल से घर घर मैगजीन सप्लाई करता था। 12th करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म कॉरेस्पॉन्डेंस से भरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं पार्ट टाइम में, क्योंकि हम लोअर फैमिली से थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी घर में, बहुत ज्यादा खर्चे थे, घर का बड़ा था मैं, तो इसलिए मुझे पार्ट टाइम में काम शुरू करना पड़ा। तो मेरा जो करियर था वो 800 रुपए से चालू हुआ बुक स्टॉल पे। जब मैं बुक स्टॉल पे काम कर रहा था, क्योंकि काम मुझे कोई नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि चलो अब आगे काम करना ही है तो और काम सोचते हैं कि और काम क्या किया जा सकता है, क्योंकि 800 रुपए से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने एक साल काम किया, फिर मैं एक सेल्समैन का काम करने लग गया घड़ी के दुकान पे, और मुझे यहाँ पर 2500 रुपए तनख्वाह मिलती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1999 के, 98-99 के आसपास। मैं शोरूम में, घड़ी के शोरूम में एक सेल्समैन का काम करने लग गया। फिर मैंने कहा यार, उम्र थी 20-22 साल की, 21-22 साल की, तो मैंने सोचा यार इससे क्या होगा, दिल्ली जैसा शहर, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो करना क्या है आगे। तो मैंने उसी वक्त देखा कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री आई थी हमारे इंडिया में, आईटी इंडस्ट्री। तो मैंने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डिप्लोमा किया 1 साल का। नौकरी करता था, सुबह 5 बजे क्लास, 5:30-6 बजे पहला बैच था, पहले बैच से मैं क्लास लेता था, और 11 बजे से मेरी नौकरी शुरू होती थी सेल्समैन की। तो मैंने कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा हासिल किया, और मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर फील्ड में ही अपना करियर बनाऊंगा, और मैं एज ए फैकल्टी टीचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया, टीचिंग करने लग गया। और मैं वहां पर टीचिंग करते करते 1 साल 2 साल करने के बाद मैं वहां पे इंस्टीट्यूट का मैनेजर बन गया, और लगभग 150 स्टूडेंट मेरे पास थे, फैकल्टी थी मेरे पास। तो 1-2 लाख रुपया महीना फीस इकट्ठा करता था, और मालिक ने एक और ब्रांच खोल रखी थी, तो मेरे से 2 लाख रुपया हर महीने 10 तारीख को ले जाता था। तो एक दिन दिमाग में बात आई कि यार सारा मैनेजमेंट मैं कर रहा हूं, सुबह इंस्टीट्यूट 7 बजे खोलता हूं, रात के 11-10 बजे तक मैं बंद करता हूं, फीस मैं कलेक्ट कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर सकता हूं, टीचिंग भी कर लेता हूं, और मैं 1-2 लाख रुपया कैश जमा करके मालिक को दे रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट का ऑनर बनूंगा, मालिक बनूंगा। तो एक मिडिल क्लास का आदमी
अंदर जब कोई बिजनेस करेगा तो लोग मना करते हैं कि डूब जाएगा, ये हम मिडिल क्लास की जरूरत नहीं है, गरीब लोग नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी हुआ, पैसे नहीं थे लेकिन मैंने पैसा कुछ कमाया था और कुछ उधार लिए थे, कुछ फादर से मैंने पैसे पकड़े थे। ऐसे करके मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। जब आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और काम के पीछे भिड़ जाओ, लगन के साथ लगातार लगे रहोगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो मेरे अंदर लगन थी, जुनून था कि मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ गया था और मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया। इंस्टीट्यूट खोला, बहुत सक्सेसफुल चलाया अपने इंस्टीट्यूट को मैंने, बहुत लाखों के टर्नओवर तक लेके गया। इस दौरान क्या हुआ, एक स्टूडेंट हार्डवेयर का कोर्स करता था, कंप्यूटर को ठीक करने का कोर्स। तो उसका कोर्स खत्म होने से पहले, 1-2 महीने पहले, वो मेरे इंस्टीट्यूट में आता था और मेरे कैबिन में बैठता था। वो लड़का हार्डवेयर स्टूडेंट कोर्स करता था और मेरे कैबिन में बैठता था, मेरे से दोस्ती हो गई थी। तो उसने एक दिन कहा कि सर आपके कंप्यूटर स्लो चल रहे हैं, सर्विसिंग कर दूं, क्योंकि मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूं, स्लो चल रहे हैं। उस वक्त कंप्यूटर होते थे 486 2000 के अंदर, सीपीयू है ना, बड़े बड़े सीपीयू होते थे। पेंटियम 1, पेंटियम 2 बहुत महंगे होते थे, कलर मॉनिटर 2-2 लाख के, 1.5 लाख के कंप्यूटर्स होते थे 2000 के अंदर। तो मैंने एक कंप्यूटर 2.5 लाख रुपए का, 2 पेंटियम 1 पेंटियम 2 अपग्रेड कराया था, कलर मॉनिटर अपने लैब में रखा था, और क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कराना था मुझे स्टूडेंट को। तो मैंने 2.5 लाख रुपए नया कर्जा उठाया था और अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा मोटिवेट, मतलब आगे के लिए उसको अच्छा अपग्रेडेशन कराया था। तो उसने बोला कि सर मैं आपके कंप्यूटर को सर्विस कर देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो उसने कहा सर रात को करना पड़ेगा, बच्चे आपके दिन में डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ रात ही को करना। मैंने अपने पियोन को, मेरा जो पियोन था, मेरा जो सर्वेंट था, मैंने उसको बोला कि भाई तू, तेरी नाइट की ड्यूटी है, ये सर आएंगे और कंप्यूटर सर्विस करके चले जाएंगे। उसकी नाइट की ड्यूटी हो गई और वो सर्विस करके चला गया। मैं सुबह अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचता हूं। तो जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो मैं अपने लैब में गया, पहला बैच मैं ही लेता था। जब मैं अपने लैब में गया और मैंने कंप्यूटर्स को ऑन किया, सीपीयू को मैंने ऑन करना चालू किया, मेरे पास 6 कंप्यूटर्स थे। 6 सीपीयू के बटन ऑन करने के बाद ऑन नहीं हुआ, यानी मेरे कंप्यूटर ऑन नहीं हुए। मैंने तार चेक किया, सब कुछ चेक किया, सब ठीक था, लेकिन ऑन नहीं हुई। मैंने जब सीपीयू का ढक्कन उठाया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर सबसे कीमती चीज होता है मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये मेरे 6 के 6 मिसिंग थे, मेरे 6 के 6 कंप्यूटर। मेरे हाथ पांव फूलने लग गए, पसीना पसीना होने लग गया। ये क्या हो गया? जहां वो लड़का रहता था मैं भागा भागा गया, तो वहां के मकान मालिक ने कहा कि ये छत के ऊपर एक रूम था, वो एक दिन पहले ही साफ कर दिया था और सुबह 4:30 बजे वो चला गया। मैंने एफआईआर भी कराया थाने के अंदर, सब कुछ हुआ, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। मेरा बिजनेस डूब गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। 2.5 लाख रुपया 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में कर्जा हो गया। मेरे घर वालों ने, पड़ोसियों ने, सबने कहा था, रिश्तेदारों ने, कि हम गरीब लोग हैं, बिजनेस नहीं करो, नुकसान हो जाएगा। मेरे भाइयों ने कहा कि फादर का पैसा जो तुमने लिया है वो भी डुबो दिया, हमारा भी हिस्सा तू खा गया। तरह तरह की बातें होने लगी, मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो मैंने अपने आप को इकट्ठा किया। मैं टूटा हुआ था, मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जिंदगी पूरी बाकी है, और अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी की जा सकती है, क्योंकि मैं मेहनती आदमी हूं, कर्म में विश्वास रखता हूं, काम करने की मेरे अंदर पैशन है। तो मैंने अपने आप को दोबारा जोड़ा
और उठाया कि नहीं यार, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कर्जे वाले घर पे आते थे, मैं उससे छुपता नहीं था, मैंने कहा मैं दूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने जिंदगी को दोबारा चालू किया, वापस चालू किया, और मैं पेट्रोल पंप पे एज ए मैनेजर जॉब करने लग गया। एज ए मैनेजर जॉब किया, मेरी 7,500 रुपए तनख्वाह थी, 2,000 मुझे ओवर टाइम मिलते थे, और मैंने इस तरीके से अपनी एक नौकरी चालू की दोबारा, और उसमें से 3,500 रुपया कर्जे वाले को हर महीने उसके घर मैं दे के आया करता था। क्योंकि उसने, एक मेरा दोस्त था, वो मान गया। मैंने कहा मैं भागूंगा नहीं, तेरे पैसे नहीं डूबने दूंगा, मैं हर महीने किस्त चुकाऊंगा, और मैं नौकरी करने लग गया, और इस तरीके से जिंदगी को मैं काटने लग गया, और लाइफ में एक छोटा इंसान, एक छोटी सोच का मैं अपना एक जीवन का ड्राइव करने लग गया, एक छोटी सी जिंदगी जीने लग गया। बहुत ज्यादा उड़ान मैं नहीं देखता था, सपने नहीं देखता था, डर लगता था, यानी अपने आप को मैंने बांध लिया, अपने सारे पंख काट लिए। लोगों ने कहा था चादर पांव से ज्यादा फैलाना मत बाहर, मैंने फैलाना बंद कर दिया। मैंने कहा लोगों ने ठीक कहा है, लोगों की बात इस वक्त बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं फंसा हुआ हूं। मैं इसी तरह से जिंदगी को काट रहा था। मुकेश साहब के दर्द भरे गाने, रफी साहब के दर्द भरे गाने सुनता था, जिंदगी यही थी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई, काहे को दुनिया बनाई, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इस तरह की जिंदगी थी। जगदीश साहब के गाने सुनने लग गया, दर्द भरे गाने, है ना। इस तरह से लाइफ को मैं काट रहा था, गुजार रहा था। कोई लाइफ में बहुत बड़ा कुछ सोचना है, एक आम जिंदगी, एक आम कर्जा चुकाना, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, बस इसी तरह से लाइफ छोटी सी टूटा टूटा रहता था, बिखरा बिखरा, गाड़ी हल्की बड़ी हुई। एक शर्ट एक साल तक चलते थे, जूते को चेप भी लगवा के पहनता था। एक गरीब आदमी क्या करेगा? दिल्ली जैसे शहर के अंदर बनियान में कितने बंदूक लगे थे ये हमें पता था, है ना। जिराफ के अंदर अंगूठा बाहर, कई बार चारों बाहर होते थे। एक गरीब आदमी का यही होगा ना स्टोरी। तो उस वक्त कई लोग दोस्त बनते थे मेरे, क्योंकि जब आप दर्द भरे गाने सुनेंगे तो कई दोस्त भी, कंधे वाले भी वैसे मिलते हैं। आप जिस सोच के हो उसी सोच के आपके टाके मिलते हैं लोगों के साथ। जैसे रिक्शा चलाने वाला है तो उसके दोस्त रिक्शा चलाने वाले, एक मर्सिडीज चलाने वाले हैं तो उसके दोस्त मर्सिडीज वाले, है ना। यानी हर आदमी का एक सोसाइटी होता है। एक जो सत्संग की बात करते हैं उसके साथ सत्संग वाले, एक जो गाली गलौज की बात करते हैं उसके साथ गाली गलौज, एक जो ताश खेलने वाले होते हैं तो उनके साथ ताश खेलने वाले, है ना। सबकी सोसाइटी अलग अलग होती है, ये सब लोग। तो मेरा कई दोस्त बनते थे, तो कहते थे यार मेरे पास ना किशोर साहब के दर्द भरे गाने हैं, मुकेश साहब के, तो मैं कहता था मेरे पास रफी साहब के दर्द भरे गाने हैं। तो मैं बोलता था तुम रफी साहब के दर्द ले लो और मुकेश साहब का दर्द मुझे दे दो। तो कैसेट, क्योंकि उस वक्त कैसेट चलता था, तो हम इस तरह से कैसेट आपस में दर्द भरे कैसेट को सप्लाई करते थे। माय डियर फ्रेंड, एक दिन क्या हुआ, मैं राजन जिसने मुझे पैसा दिया था, मैं राजन को पैसा देने गया 3,500 रुपया जो महीने का देता था मैं। शाम का वक्त था,